साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेला, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। स्वागतम 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 स्वागतम। मेरी कामना है कि दुआ दीजिएगा, गलती जो मुझसे हो क्षमा कीजिएगा। मेरी कामना है कि दुआ दीजिएगा, गलती जो मुझसे हो क्षमा कीजिएगा। आगे पावन पूज्य हमारे, आगे पावन पूज्य हमारे, पावन पूज्य हमारे, खुल गए सबके भाग्य सितारे। स्वागतम 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 स्वागतम। अतिथियों के स्वागत के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि ये पीयर एजुकेटर जो कि राष्ट्रीय सेवा योजना के हमारे छात्र और छात्राएं हैं, 25 छात्रों का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसमें हमारे काउंसलर और मैडम भी हैं, प्रशिक्षण द्वारा भी आपका प्रशिक्षण किया जाएगा। प्रोजेक्टर के माध्यम से आपका प्रशिक्षण हमारे यहाँ पर फिजिक्स लैब है, वहाँ पर आप लोगों को चलना है, वहाँ पर भी आपको ट्रेनिंग डायग्राम के द्वारा, चित्रों के द्वारा भी इससे संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित अनेकों प्रकार की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। तो शिक्षा के संबंध में, ट्रेनिंग के संबंध में जो इसकी भूमिका है, जो कार्य योजना है, उसके संबंध में बताने के लिए मैं हमारे जो काउंसलर हैं संदेश जी उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो संक्षेप में अपना वक्तव्य देंगे। इसके बाद हमारा जब ट्रेनिंग वाले सेशन चलेंगे वहाँ पर उनकी विस्तृत लेक्चर होंगे। अभी संक्षेप में इसके विषय में, ट्रेनिंग के विषय में और महत्वपूर्ण इसकी बातें आप बताएंगे। जी संदेश वहाँ नशे की बहुत ज़्यादा आदत है बच्चों को, ठीक है। इसकी वजह से वहाँ पर नशे से बच्चों को बाहर निकालने के लिए सारे प्रोग्राम ब्लॉकों में भी चलाए जा रहे हैं और समय समय पर वहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखे जाते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, पूरा हमारा ट्रेनिंग का सत्र चल रहा है, 2 दिन का है, आज और कल है, जिसपे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या परेशानियाँ आप लोगों को हो सकती हैं, कहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन ले सकते हो। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर आज 2 दिन तक प्रोग्राम करेंगे। कुछ प्रोजेक्टर के माध्यम से करेंगे, कुछ ऐसे मैनुअल तरीके से बोल के करेंगे और साथ में भी आप लोगों को एक प्री टेस्ट फॉर्म हम लोग देने वाले हैं। उसमें ये देखेंगे हम लोग कि आपकी ट्रेनिंग के पहले क्या समझ है, आप इस प्रोग्राम के बारे में, अपने बारे में कितना जानते हैं ट्रेनिंग के पहले, और ट्रेनिंग के बाद आप कितना जानते हो। इससे आपका एक एनालिसिस हो जाएगा हमें कि आप ट्रेनिंग के पहले आपके अगर 10 मार्क्स आए हैं, 20 मार्क्स का आपको एग्जाम दिया है, तो ट्रेनिंग के बाद आप कितने पाते हो, 18 पाते हो, 19 पाते हो, 20 पाते हो। इससे हमारी समझ में बनेगी कि आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से इसको सीखा, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रोग्राम शुरू है। बहुत धन्यवाद सर, सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि मतलब किस लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं महाविद्यालयों में ये शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है। महाविद्यालयों में ज़्यादातर लड़का 18, 19, 20 साल का होता है, 22 साल में उनका एडमिशन यहाँ होता है। तो इस प्रोग्राम को चलाने का मतलब है कि क्योंकि बच्चा अभी किशोर है, किशोर से वो युवावस्था में प्रवेश करता है, तो उनकी जो अनेक प्रकार की समस्याएँ हैं, जो जिज्ञासाएँ हैं, तो उसकी जानकारी देने के लिए अभी हम 25 लोगों का प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसके बाद 50 लोगों का प्रशिक्षण है। आप लोग ट्रेनर बन जाओगे, आप लोग दूसरे बच्चों को सिखाओगे। तो इस प्रकार से पूरे महाविद्यालय में जो बच्चों से संबंधित जानकारियाँ हैं, समस्याएँ हैं, हमारा यहाँ पर क्यू क्लब भी स्थापित है। शिक्षा के अंदर क्यू क्लब स्थापित होता है, तो वहाँ पर भी आप आकर के समस्याएँ पूछ सकते हैं। वहाँ डॉक्टरों को विजिट होंगे, डॉक्टरों को बुलाएंगे
7 दिन तक लगातार डॉक्टर आएंगे, आप उनसे मिल करके अपना चेकअप, अपनी काउंसलिंग, अपनी समस्याएं उनके सामने रख सकती हैं। मैडम लोग भी आएंगी विजिट में, डॉक्टर विजिट में, वहाँ पर भी आप अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं। तो इस वजह से ये शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया गया है। हमारा महाविद्यालय बड़ा खुशनसीब है कि हमको भी ये कार्यक्रम मिला हुआ है। पूरे चित्रकूट मंडल में केवल 2 ही महाविद्यालय हैं, एक राजकीय महिला महाविद्यालय बांदा और बटाला पीजी कॉलेज, इन दोनों महाविद्यालयों में शिक्षा परियोजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी तरह से बच्चों को जानकारी दी। उनके केवल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अनेकों सेशन होंगे और अलग अलग बिंदुओं पर आपको जानकारी दी जाएगी। जो अनेकों आपके बिंदु हैं वो पूरा एक एजेंडा बना हुआ है, उसी एजेंडे के आधार पर आपका पूरा ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम है, एजेंडा हमारे पास है। जैसे कि आपका प्री टेस्ट, इसके बाद हमारा जो ये धन्यवाद सत्र है, इसके बाद जो हमारा अगला सत्र आएगा वो प्री टेस्ट है, लोगों की स्थिति के संबंध में 20 मिनट का आपका लेक्चर है। फिर 1 घंटे का स्वास्थ्य का इसके संबंध में जानकारी है, लिंग समानता के संबंध में जानकारी है, इस प्रकार से अनेकों के संबंध में। तो हमको ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, धन्यवाद से सर के लिए ज़्यादा समय नहीं देना है। तो इस कार्यक्रम को ज़्यादा विस्तार न देते हुए अब इस कार्यक्रम को मेरे तरह धन्यवाद से सबको बहुत जल्द समाप्त करना है। तो मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय से निवेदन करूँगा, वो आएंगे और शिक्षा के संबंध में बच्चों को आशीर्वाद बता सके। इस कार्यक्रम मंच पर आसीन महाविद्यालय के प्रिंसिपल प्राध्यापक सर, साथ ही ट्रेनर प्राध्यापकगण, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांदा से आए हुए हमारे काउंसलर, उत्साहित के छात्र, काफ़ी तो चर्चा हो चुकी है इसके बारे में कि यह अवेयरनेस का ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों रखा गया है आपके लिए। देखिए, शिक्षा एक एजेंसी है और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस राष्ट्रीय योजना का कार्यक्रम, इसके पीछे मंशा यही हो सकती है कि हमारा यूथ स्वस्थ रहे। जब आप किशोर से एडल्ट वयस्क होने के स्टेज पे होते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी परिवर्तन, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भावनात्मक हो, परिवर्तन होता है और आप परेशान हो जाते हैं कि किससे चर्चा करें। अगर आप किसी ज्ञानी से चर्चा करेंगे तो हो सकता है कि आप मिसगाइड हो जाएं। जैसे अगर किसी को मलेरिया है और वो दवा टीबी का शुरू कर दे, उसका भी रिएक्शन होता है। तो इन सब चीज़ों को महसूस किया गया शासन स्तर से और गवर्नमेंट फंडिंग से महाविद्यालयों में एक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। इसमें आप देखेंगे कि जितने भी आयामी समस्याएं हैं जो आपके अंदर समस्या नहीं है, यह एक नेचुरल चेंजेस आता है। जब आप याद करिए अपने बचपन के दिनों को, उसमें आपकी फीलिंग क्या कैसी होती थी। आप बढ़ते गए, स्कूलिंग पूरा हो गया, अब आप कॉलेज में आ गए। तो और एक बात और भी सही है कि हम लोग का जब समय था कंप्यूटर गूगल नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट नहीं था इतना, तो हम लोग क्या करते थे कि बड़ों से चर्चा करने में संकोच करते थे और जिनसे बात करते थे वो कमोबेश एक ही उम्र के हुआ करते थे। बड़ों से कह नहीं सकते थे और छोटों से भी नहीं कर सकते थे। तो कभी कभी लोग ट्रीटमेंट शुरू कर देते थे। एक सामाजिक सोशल प्रेशर रहता था, अपनी बात खुल के बोल भी नहीं सकते थे। अब जहाँ तक बात हमारी बच्चियों का है, आपको इनकी माँ इनकी सबसे बड़ी फ्रेंड है। अक्सर सुनने को मिलता है कि हमारी सबसे बड़ी दोस्त हमारी माँ है। पहले ये स्थिति नहीं थी। वजह जो भी रहा हो, उस समय का कुछ तरह का सोशल स्ट्रक्चर हुआ होगा, सामाजिक दबाव रहता होगा,
एक खुलापन का अभाव था, तो अब बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। तो जहाँ तक बात परिवर्तन का है, उसके बारे में ज्ञान तो हमको मिल जाता है, आपको फ्री कंसल्टेंसी अपने घर में ही मिल जाता है। लेकिन जहाँ तक बात एक्सपर्टीज का है, भाई आपकी माता जी हैं, आपके पिताजी हैं, वो भी इतने ट्रेंड नहीं है, जैसे हम भी इतने स्किल नहीं है। सुनी सुनाई बात से हम अगर इलाज करेंगे या ट्रीटमेंट करेंगे या किसी को एडवाइस करते हैं, तो कभी कभी चीज़ गलत भी हो सकता है। तो इसी के लिए आपके बीच में जिला अस्पताल के हमारे जो काउंसलर हैं, जिनका इस क्षेत्र में एक्सपर्टीज है, वो विशेषज्ञ हैं, और वो आपके जो भी संभावित जिज्ञासा, इसको हम समस्या नहीं कर सकते, परिवर्तन तो होता है, ये जो आपकी जिज्ञासा है, आप उनसे खुल के बात करिए। और एक चैन सिस्टम है, जुड़ी हुई चीज़ें हैं, एक दूसरे से सब जुड़ी हुई है। आप देखिए अपने क्षेत्र की बात हम करते हैं, बुंदेलखंड की, ठीक है, पूर्वांचल में ड्रग है, आज बच्चे भी हमारे जो यूथ हैं, आजकल तो सुनते हैं कि स्कूल से शुरू हो जाता है, पहले हम लोग जानते ही नहीं थे क्या होता है। उस समय का बदलाव है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। उसका जो बुरा पक्ष है, बच्चे हमारे ड्रग लेते हैं, वो ड्रग एडिक्ट है, इसके लिए कई अपराध कर देते हैं। कभी भी पेपर में आता है कि जो नशे में वो बहुत बड़ा अपराध कर देते हैं घर में, वो नहीं जानते तो क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी घटना घट जाती है उन्हीं के माँ बाप के साथ। तो आप नशा करेंगे, उसका अच्छा प्रभाव आपके शरीर पे नहीं पड़ेगा। तो देखिए हर चीज़ एक इतनी बुराइयाँ हैं और अच्छाइयाँ हैं, एक दूसरे से लिंक है। आपका स्वास्थ्य खराब होगा, जैसे लोग कहते हैं कि भाई जो सिगरेट पीते हैं हम क्या करते हैं, नशा करते हैं, पहले खूब करेंगे, फिर अपने पड़ोस में, जैसे आप अच्छा पार्टी हो, आप ही के मित्र अगर उनके अंदर कुछ बुराई है, तो पहले आपको फ्री में ऑफर करेंगे, 4 दिन आपको फ्री में सिगरेट पिलाएंगे, या जो चीज़ें होती हैं उसका उल्लेख हम यहाँ नहीं करना चाहेंगे, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद आप 4 लोगों को फ्री पिलाए, वही चीज़ प्रदाय करेंगे, और फिर से क्या हमारा समाज प्रदूषित हो जाता है, और फिर हम गलत काम करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जानना है, समझना है। और अगर मान लो कि हम गिरफ्त में आई गए हैं, भाई अब आप कॉलेज में आए हैं और आप देखते हैं कि यहाँ जो आप बनना चाहेंगे आप बन जाएंगे, यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको अच्छे लड़के मिल जाएंगे। और जिनका DNA पहले से गड़बड़ है, अगर वो यहाँ आएंगे तो उनको सुधारने में समय लगता है। अगर आप उनके संग में पड़ गए तो आपको पदभ्रष्ट कर देंगे। तो इसीलिए काउंसलिंग हमारे महाविद्यालय में भी आप देखेंगे कि कॉलेज में भी एक काउंसलिंग सेंटर है, आप वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी बात खुल भी कहिए। अगर मान लिया कि आप गिरफ्त में आई गए हैं, अब देखिए हमारे यहाँ जब परीक्षाएँ होती हैं तो इतना निकलता है, पाउच कौन सी होता है तो निकलता है राशि, ऐसा लगता है जैसे कोई अमृत का दिया है। तो ऐसा अच्छी चीज़ें नहीं है। अगर आप गिरफ्त में आई गए हैं तो आपको बताया जाएगा, उसके लिए व्यसन मुक्त केंद्र होते हैं, आप वहाँ जाइए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो काउंसलर हैं, इसमें इनका महारत हासिल है। आप इसे खुद के देखो भाई, सही चीज़ आप सही प्लेटफॉर्म में करेंगे तो आपको सही ज्ञान मिलेगा। अगर आप गलत जगह चाहेंगे तो आपको गलत ज्ञान मिल जाएगा, वो बहुत भयंकर होता है। तो जो 15 जो आपका 2 दिन का जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम है, आप सुनिए और खुल के अपनी बात कहिए। पहले आप शिक्षित होइए, तब आप अपने परिवेश को भी शिक्षित कर सकते हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इस कार्यक्रम को हम समराइज करें तो पहले आपका अपना स्वास्थ्य फिट हो। अगर आपके अंदर कुछ विसंगतियाँ हैं, आप कैसे उसे उभरें, कहते हैं ना कि धीरे धीरे जैसे ट्रीटमेंट, तो आपको उसका भी सलाह बताएंगे लोग ट्रीटमेंट। उसके बाद जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तो आप अपने परिवेश को, आप कहते हैं पीयर एजुकेटर, फिर आप ट्रेनिंग देंगे अपने आस पड़ोस में, तो आपका समाज भी, परिवार और समाज भी स्वस्थ होगा। इसको अगर हम बढ़ाते रहेंगे
क्योंकि यहाँ तो हमारे हिंदुस्तान में जो प्रशिक्षित हैं, जो ट्रेंड काउंसलर हैं, उनकी बात अलग होती है। अदरवाइज फ्री कंसल्टेंसी तो आपको हर चौराहे मिल जाता है। खुद ज्ञान नहीं है लेकिन ज्ञान बांटते हैं लोग। कभी अच्छी बात होती है, कभी उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आपको सही बात ही की जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। तो भाई आप शिक्षित होइए, आप ट्रेनिंग लीजिए कि समस्याएं क्या क्या हैं। और समस्याएं जुड़ी हुई हैं, जैसा हमने बताया कि आपका शारीरिक हेल्थ इशूज और मानसिक और साथ साथ फीलिंग, जो भावनात्मक इशू होता है। क्योंकि आजकल इस क्षेत्र में एक जो सुसाइडल अप्रोच देखा जा रहा है, आप रोज पेपर देखिए, मैं एकदम घबरा गया, लगता है पेपर ही पढ़ना छोड़ दूँ। ऐसा नहीं है कि 58 ईयर्स में उसको पेपर पढ़ाऊँ, उसको घुमा डाला हूँ सब जगह, लेकिन जितनी घटनाएं यहाँ घट रही है, यहाँ हमें ड्रग का कम दिखाई पड़ता है। नशा पूरी प्रवृत्ति होगी, कुछ कम पेपर में आता है, लेकिन ये पेपर पेड़ पर लटक गए, जहर खा लिए, पहाड़ से कूद गए, कुआं में गिर गए, आत्महत्या कर लिए। खासकर जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, उसमें ज़्यादा दिखाई पड़ता है रोज। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसका उपचार क्या है? आप अपनी बात खुल के बोलिए। अगर आपसे एक अपराध हो गया है, एक गलती, अगर आपके अंदर कोई एक बुराई आ गई है कि नहीं, उसको आप मल्टीप्लाई करो, आप उसको वहीं खत्म कर दो। खत्म कैसे करोगे? जब आप अपनी बात खुल के बोलो। कहते हैं कि अगर कोई बंदा लटकने के कगार पे है, उसमें कोई फोन आ जाए, उसका ध्यान जो बढ़ जाए, तो हो सकता है कि स्थितियाँ बदल जाए। तो आज का हमारा जो युवा है वो कई चीज़ों से संघर्ष कर रहा है। अगर देखा जाए तो समस्याएं बहुत हैं, चाहे वो लिखाई पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे उनका फ्यूचर प्लानिंग हो, जो भविष्यगत चिंताएँ होती हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, परिवार को लेकर के, बहुत सारी समस्याओं से आज का हमारा युग झगड़ा हुआ है। लेकिन अगर बुलंद इरादे हैं और आपकी सोच सकारात्मक है, आपके अंदर लीडरशिप का सेंस है, तो आप विश्वास मानो कि आप जरूर अपने मंजिल तक पहुँचोगे। कोई आपको रोक नहीं सकता, बशर्ते आपका जो रास्ता है वो पवित्र होना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों का आप लोग खूब ट्रेनिंग लीजिए, खूब जागरूक बनिए। आपके मन में जो भी शंका हो उसका समाधान यहाँ से प्राप्त करिए। और हमारा यही अपेक्षा है कि जब आपका ट्रेनिंग पूरा हो, तो जो मैं अभी आप लोगों को देख रहा हूँ और देख के महसूस कर रहा हूँ कि जब कल मिलेंगे शाम को, हमको लगे कि आप कुछ प्राप्त किए हो। जैसे अगर कुछ उपलब्धि आपको मिल जाए तो आपके चेहरे पे चमक आ जाती है, तो ये लगे कि आपको कुछ मिला है इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से। शासन की योजनाएं सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये कोई बस पूरा पूरा करना, इसका सीधा संबंध आपके जीवन से है और आप ही के जीवन से नहीं है, आपके आधार पर इस राष्ट्र के जीवन से है कि हम क्या कुछ दे सकते हैं। तो हम वही देंगे जो हमको प्राप्त होगा। तो आप अच्छे से सब चीज़ों को ग्रहण करिए और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवेश का आप केयर कर सकें, सबको प्रस्तुत करिए और समाज जो हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है उसके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे। और जैसा हमने बताया कि आपको इस डिपार्टमेंट में इस लैब में देखिए भाई, ऐसा काम करिए कि जो हमारे काउंटर हैं जब बांधा जाए तो कहें कि तथा किसी कॉलेज के लड़के सेल्फ डिसिप्लिन हो। किसी भी तरह की ऐसी कोई बात नहीं होना चाहिए जिनको सुन के हमें दुख हो। हम लास्ट में इनपुट आउटपुट लेंगे, हमारे विद्यार्थी कैसे रहे, आपको कैसा इनका रिस्पॉन्स था, ठीक है। तो आप बिल्कुल एकदम एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करिए। जो भी आपकी समस्याएँ हैं, देखिए प्रोग्राम प्रॉब्लम ओरिएंटेड है और समस्याएं तरह तरह की होती हैं और आप लोग को समस्याओं से झगड़े हुए हो, जाने में अनजाने में खुल की बात करिए, कोई संकोच नहीं। देखिए इसीलिए साहब भी हैं और मेल भी और फीमेल की लड़कियां खुल की बात करो और अपनी सहेलियों से भी बोलो जो आज यहाँ नहीं। भाई हमारे पास टारगेट है 25 छात्रों का, 50 नहीं कर सकते हैं,
लेकिन एक छात्र कम से कम 5 लोगों को जो है वो यहाँ सीखा अपनी बात बता सकता है। 5 क्यों 10 और मेरे चयन सिस्टम में 10 जो है हम चाहते हैं कि हमारे जितने बच्चे जितने लड़के लड़कियां हैं कुछ दिनों में सब ट्रेंड हो जाए। आज तो एक तो शासन की व्यवस्था है, हम यहाँ बैठे हुए हैं। इसके बाद हम लोग कॉलेज स्तर पर भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, ये जनहित के इशू है, ठीक है। तो आप बढ़िया से ट्रेनिंग लीजिए, जागरूक बनिए और महाविद्यालय का नाम हम लोग यहाँ जो सीखेंगे तो वही चीज़ बाहर भी ले जाएंगे, क्योंकि NSS दिस इज पार्ट ऑफ NSS। आपको स्वयं ये हमारे जो स्वयं सेवक हैं, हम लोग स्वयं सेवक हैं। एक सेवक होता है, एक होता है स्वयं सेवक जो अपनी सेवा स्वयं प्रदान करता है। तो इसी आधार पे आप ज्ञान प्राप्त करिए, शिक्षित होइए और उसको बाहर करिए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं इस कार्यक्रम के शुभारंभ से बहुत धन्यवाद सर। सर ने बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को दी। सर ने बताया कि आप लोग 25 लोग हो, अगर 5 लोगों को भी आप बताओगे तो इस प्रकार के पूरे समाज में जो आपने ट्रेनिंग लिया है पूरे समाज में फैल सकती है। तो आप लोग तो ट्रेनर हो गए और 2 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद आप ट्रेनर हो जाओगे और आपको इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दूसरे लोगों को देना है। अभी हमारे आउटरीच कैंप भी होंगे। आउटरीच कैंप का मतलब है दूसरे विद्यालयों में जा करके आपको ट्रेनिंग दी, क्योंकि आप ट्रेनर हो गए हो तो ना तो अब हमारे काउंसलर आएंगे और ना ही मैडम आएंगे। तो आप ट्रेनिंग पालोगे तो आप जा करके दूसरे विद्यालयों में ट्रेनिंग का कार्यक्रम होगा, वहाँ पर आप जाओगे, वहाँ पर आप ट्रेनिंग होगे। देहातों में भी हमारे कैंप होंगे, वहाँ पर आप लोग जाओगे, वहाँ पर आप लोग ट्रेनिंग होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पूरे समाज में जा करके हमको सेवा करनी है, जागरूकता फैलानी है, हमारी जो समस्याएं हैं उनको समझना है, दूसरों से परामर्श लेकर के उनको सॉल्व करना है और वो बातें हमको दूसरों को भी करनी है। तो इन्हीं कार्यक्रमों में मैं धन्यवाद ज्ञापन करें। हमारे जो विद्यालय में हैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करें। और इसके बाद हम लोगों का प्री टेस्ट बच्चों का होगा, तो आप लोग जहाँ टेस्ट होगा हमारे करते थे चाय के लिए काउंटर पर जाएंगे और जहाँ टेस्ट चलता रहेगा। इसके बाद हमारे काउंटर आकर के हमारी लगातार ट्रेनिंग चलती रहेगी। लंच हमारा 12:30 बजे है, 12:30 बजे आपको लंच मिलेगा, उसमें आधा घंटे की आपको छुट्टी होगी। इसके बाद पुनः हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी। धन्यवाद। Thank you, sir. Respected principal sir, Sir Dr. Ramesh Srivastava sir, राष्ट्रपति की अध्यक्षता करते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में Sir Dr. राजेश श्रीवास्तव साहब, काउंसलर के रूप में उपस्थित मैडम, सम्मानित मंच और इस महत्वपूर्ण परियोजना के नोडल ऑफिसर डॉक्टर सतीश श्रीवास्तव सर, मीडिया प्रतिनिधि, जैसा कि कार्यक्रम के शुरुआत की घोषणा माननीय प्राचार्य के द्वारा की जाती है और टी ब्रेक है, तो सभी आए हुए अतिथियों का, मीडिया बंधुओं का मैं इस प्रोग्राम के बिहाफ में स्वागत करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद। आइए सर, काम करिए सर। बताइए गुप्त रोग क्या होते हैं? गुप्त रोग या यौन रोग कुछ बताएगा? हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं बॉडी पार्ट में जिनको हम छुपा के रखते हैं, है ना? वो हमारा होते हैं गुप्तांग या जन्नांग बोलते हैं, ठीक है? अगर इन बॉडी पार्ट्स में अगर हमारे कोई रोग हो जाता है तो क्या हम सबसे बता सकते हैं? चेहरे पे अगर पिंपल्स निकल आए तो आप बता दोगे, बुखार आ रहा है तो बता दोगे आप, ठीक है? पेट में दर्द हो रहा है तो आप बता दोगे, लेकिन
कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारे जननांगों के आसपास या मुक्तान के आसपास होती है, उसको हम किसके साथ शेयर करते हैं? आप शेयर करते हो किसी के साथ? नहीं करते ना? क्यों? क्योंकि हमको शर्म आती है, झिझक होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है कि अगर हम ये चीज़ बताएंगे तो क्या इसका हमें संपूर्ण निदान मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, हमारा कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। और इसी को स्टेज में जब हम रहते हैं तो ये जो गंभीर बीमारियां हमारे जननांगों के आसपास होती हैं, तो इससे हमें एक बहुत गंभीर बीमारी मिल जाती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हमारा HIV का एक पोर्शन था, उसमें STI का पोर्शन होता है। STI का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इसके पहले इसको हम STD के नाम से जाना जाता था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। पहले डिजीज का नाम था, लेकिन उसको हटा करके कर दिया गया है इन्फेक्शन। क्या होता है कि जो हमारे जननांग होते हैं, मुक्तांग होते हैं, उनके आसपास अगर किसी तरह की खुजली हो रही है, दाने पड़ रहे हैं, किसी तरह का कोई डिस्चार्ज हो रहा है, या किसी भी तरह का कोई अनइवन टाइप का कोई बदलाव आ रहा है उसमें, तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते हैं तो इसी STI के अंतर्गत, हमने बताया ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसके अंतर्गत फिर इसमें हमें इसके बहुत सारी चीज़ें देखी होती हैं। इतना ज़्यादा विस्तार से आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन संक्षेप में क्या होता है, इससे गोनोरिया हो जाता है ना। इसमें जो है हमारे जननांगों के आसपास जैसे पत्ता फूल होती है ना, इस तरह के बन गया है आकार है ना। डिस्चार्ज होता है, जिसको सिफिलिस बोलते हैं, है ना। चकत्ते पड़ेंगे, दाने पड़ेंगे, फिर उससे कभी कभी ब्लड भी आ सकता है, या कभी कभी पस भी निकल सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है हमको, है ना। ये चीज़ होती है। कभी कभी हमारे जो टेस्टिस वगैरह होते हैं उनमें गांठें जैसी बन जाती हैं, है ना। किसी बच्चों को देखो हाइड्रोसिल हो जाता है ना। एक तरफ का टेस्टिस थोड़ा छोटा हो, एक तरफ का बड़ा हो जाता है, तो वो हाइड्रोसिल वगैरह हो जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम होती है। इसी तरह सेम पोजिशन लड़कियों में होता है, डिस्चार्ज का होना, माहवारी का आना, या लंबे समय तक माहवारी का आ जाना, ये डिस्चार्ज होना, और जननांगों के आसपास खुजली होना, चकत्ते पड़ जाना, इन्फेक्शन होना, जलन होना। जैसे अगर पेशाब में जलन भी हो रही है तो ये भी हमारा एक इन्फेक्शन है, इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, आज थोड़ा सा कम पानी पिया होगा इसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। यूनन होता ऐसे ही है कि अगर हम कम पानी पी रहे हैं तो पेशाब में जलन हमको होती है, लेकिन अगर ज़्यादा पानी पी लेंगे तो पेशाब की जलन खत्म हो जाती है। कभी कभी किसी केस में क्या होता है, वो जलन हमारी जल्दी नहीं जाती है, वो किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल या वायरस। अगर ऐसी कोई समस्या है तो हमारे जिला अस्पताल में हम तो वही हैं, इसके अलावा हमारे इससे रिलेटेड एक्सपर्ट बैठे हैं, जिनके पास सारी मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं, जांच है। अगर ऐसी कोई समस्या किसी को हो, लड़कियों को हो तो मैडम से मिल सकती है, अगर लड़कों को हो तो हमसे आप मिल सकते हो। हमारा नंबर है, सबसे ले लीजिएगा, हमसे फ़ोन से भी बात कर सकते हो आप किसी भी समय, लेकिन टाइम वही 8 से 2 के बीच के रखिएगा। बाद में छुट्टी करके कुछ काम धाम होते हैं, पर अगर किसी में लगे रहते हैं तो बड़ी दिक्कत होगी। उसी दौरान अगर आप हमसे बात करोगे तो जो भी आप सोल्यूशन है फ़ोन से बता दिया जाएगा। नहीं अगर समझ में आता तो आप क्लिनिक विजिट कर सकते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, तो वहाँ आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हमने जो अभी अपने 3 टॉपिक पे आज चर्चा करी, NCD के, NCD, CD, कम्युनिकेबिलिटी, नॉन कम्युनिकेबिलिटी, HIV और रोग पे हमने अभी चर्चा करी, और किशोरावस्था क्या होती है इस पर को चर्चा करें। अब हमारी मैडम थोड़ा सा कुछ एक टॉपिक इनका भी थोड़ा डिस्कस करेंगे आप लोगों से। सबसे पहले तो आप लोगों का हम स्वागत करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से सभी को सुबह से सेशन को बहुत ही अच्छे ढंग से सुन रहे हैं, हो सकता है
आवश्यकता होती है। संतुलित भोजन आप लोग जानते हैं क्या होती है? सारे पोषक तत्व पाए क्या सब लोग लेते हैं? लेते हैं सब लोग? बस कुछ मात्रा में लेते हैं। हमारी जो बॉडी है वो एक गाड़ी है, उसमें हम यदि गलत तेल डालेंगे तो क्या होगा? तो जाएगी गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी तो चलेगी लेकिन कुछ दिन में क्या होगी? डैमेज हो जाएगी, क्या होगी? खराब हो जाएगी। उसके पुर्जे खराब होंगे। धीरे धीरे क्या जो हम उसमें गलत तेल या मिलावटी तेल डालेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे उसके पुर्जे क्या होंगे? खराब होने लगेंगे। खराब होने लगेंगे तो एक समय क्या होगा? जब गाड़ी खुलेगी, गाड़ी क्या होगी? पूरी तरीके से खराब पूरी तरह से खराब हो जाएगी। गाड़ी हमको नहीं मिल जाती है, गाड़ी हम दूसरी खरीद सकते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी है उसको हम नहीं खरीद पाएंगे, नहीं खरीद सकते। इसलिए हमको अपनी जो बॉडी है उसको में जो कीमती अंग है, कोई कीमती अंग बताएगा कौन कौन से हैं? इनको स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संतुलित आहार लेना पड़ेगा। संतुलित आहार हमें लेना पड़ेगा। यदि हम नहीं लेते तो ये सारे ध्वस्त हो जाएंगे, खराब होंगे, धीरे धीरे खराब हो जाएंगे। एक समय आएगा कहीं चश्मा लगेगा, कहीं जाके मशीन लगेगी। आजकल मशीनों से काम चलेगा, यही होगा। इसलिए हमें अपनी जो बॉडी है उसको स्वस्थ रखने के लिए अच्छा भोजन समय अनुसार करना चाहिए। आजकल क्या है, सब लोग घास फूस खा के सुबह एक आध बिस्किट खाया चल दिए, दोपहर में बतासे समोसे खा लिए चल दिए। जो वास्तव में हमको अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए वो लोग नहीं रखते। देर रात को सोना, देर से उठना, पानी अधिक मात्रा में नहीं पीना, योगा नहीं करना, टाइम पे टाइम भोजन करना। भोजन भी ऐसा करना कि बच्चों को दालें अच्छी नहीं लगती, हरी सब्जियां भी अच्छी नहीं लगती। ऐसा है हमारा मानना है, आप लोग ठाकुर से ना जाते हो, ऐसा है। क्योंकि हम लोग जब डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग करते हैं तो अक्सर उनके गार्जियन को पेरेंट्स साथ में माताएं आते तो कहते रहती है दालें अच्छी ही नहीं लगती, दूध अच्छा ही नहीं लगता और हरी सब्जियां अच्छी ही नहीं लगती, है ना? तो क्या है कि हमें सारी चीज़ें जो हरी चीज़ें हैं वो खानी चाहिए। कितने लोग हरी सब्जियां खाते हैं? हरी सब्जियां सब कुछ खाइए लेकिन समय से खाओ। एक ही तरह का मत करिए कि वो एक ही चीज़ को लगातार बदल के खाते हैं।
कुछ भी खाए कुछ भी खाओ। अगर स्वस्थ नहीं रहना तो कुछ भी खा। आप बड़े चाहे घर में स्वस्थ रहें, निरोग रहें, कोई बीमारी ना हो। हम तो मानते हैं कि अच्छा भोजन करने से दिनचर्या मेंटेन करने से लाइफ हमारी बढ़ती है, ऐसा हम लोग मानते हैं। कितने लोग मानते हैं? एक और होता है, ये बात और होती है कि यदि हम लोग अच्छा भोजन नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा? खून की कमी हो जाएगी। क्या होगा कि एनीमिक हो जाएगी। फिर क्या होगा? बाहर से ब्लड चढ़ेगा। ये आदत में हो जाता है कि कम का फिर चढ़ा गया, फिर कम का फिर चढ़ा गया। ठीक ना? तो खाने के साथ साथ हमें क्या है कि जो एनीमिक होते हैं उसकी पूर्ति, खून की पूर्ति के लिए भी हमें संतुलित भोजन करना बहुत जरूरी होता है। और किस किस की भी जरूरी है संतुलित आहार, भोजन, अच्छा भोजन? मस्तिष्क के विकास के लिए शारीरिक विकास